दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आज नए साल का पहला दिन है। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल की तरफ से नया साल मुबारक हो। दुआ गो हूँ कि नया साल आपके लिए खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आए और हम जैसे तमाम दोस्तों के जो शौक़ हैं वो पूरे करें। तो ये सुबह सुबह HJ61 के साथ कुछ वक्त गुजारा है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं क्या वक्त गुजारा है और जो कल के मिशन थे उनका क्या बना। सुबह सुबह दोस्तों इसको साफ़ किया एज़ यूजुअल। आज अंदर बाहर से भी साफ़ किया क्योंकि कल ड्राइव की थी, मुल्तान गया था मैं। इस पे स्क्रीन मिशन था कल स्क्रीन चेंज करने का, लेकिन कल पूरा नहीं हो सका। स्क्रीन आई हुई थी, अवेलेबल थी, लेकिन ठंड बहुत थी और सूरज नहीं था बिल्कुल भी। तो ये जो रबड़ है ना हमारा, ये रबड़ ये ख़राब हो गया हुआ है, इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने इसका जेन्युइन रबड़ मंगवाया हुआ है क्वेटा से। ये पड़ा दोस्तों, ये देखिए जेन्युइन रबड़ है ना ये। तो ये वो फिर कहते हैं कि यार हम स्क्रीन एक है आपकी हमारे पास और दूसरी स्क्रीन कोई नहीं है। तो अगर कोई चाइना का रबड़ होता तो उसको तो हम खींच खूंच के कर लेते। ये जेन्युइन रबड़ है और ये काफ़ी हार्ड हुआ है ना ठंड में। तो आप जहमत करें उस दिन जिस दिन सूरज हो निकला हुआ, तो उस दिन फिर हम आपकी स्क्रीन जो है ना वो चेंज कर देंगे। बाकी वो कहते हैं आपके ऊपर, अगर आप कहते हैं कि लाजमी कर दें तो फिर रिस्क आपका अगर टूट गई। तो जब ये इस तरह की बात कर दें ना, ये जिनसे आप काम करवा रहे होते हैं, तो वो फिर 80% 90% चांस होता है कि वो टूटेगी। तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा यार आपकी मर्जी है, आपने डालनी है। फिर वो मुझे कहा यार आप अपने साथ ले जाए स्क्रीन, वहाँ डलवा लें। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं डलवानी भाई, मैंने आपसे डलवानी है। इसलिए कि एक वो तोड़ चुके हैं पहले ये वाली, अब अगर एक और तोड़ते हैं तो उन्हें अच्छा खासा लॉस होता है। तो कल उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं ले जाऊँ साथ। मैंने कहा नहीं भी, मैंने नहीं लेके जानी। तो वो फिर मैं नहीं लाया। कल हम मुल्तान में ही थे 4-5 घंटे, लेकिन सारा दिन सूरज जो है वो नहीं निकला। शाम के वक्त थोड़ी सी झलक दिखाई सूरज ने, लेकिन उस वक्त तक लेट हो चुका था और वो इतना नरम सूरज था कि कोई जो है वो उसका असर नहीं होना था। तो इसलिए फिर हमने उसको पोस्टपोन किया है। ये जो फ्रिज है इसमें से साउंड आती है, तो कल इसको खुलवाया, सारा थॉरोली उन्होंने चेक किया जो एसी वाले हैं, यूनाइटेड एसी वाले। तो इस फ्रिज में यहाँ पे एक फॉल्ट है। तो वो कहते हैं ये पूरा फ्रिज जो है ना ये चेंज होगा। कंप्रेसर ठीक था, सारा लाइन उन्होंने चेक की, नीचे घुस के चेक की, इसको खोला मुकम्मल। जहाँ से साउंड आ रही थी वो भी उन्होंने बताया भी यहाँ से साउंड आ रही है और ये मुकम्मल जो है ना ये चेंज होगा। इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। पिंडी से एक साहब होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उनको मैंने कहा यार ये एक फ्रिज चाहिए हमें इस तरह का। तो उन्होंने हमें बिल बना के भेज दिया भी ये फ्रिज जो है ना 30,000 रुपये का। मैंने कुछ और चीज़ें भी मंगवाई। मैंने कहा यार ऐसा करो आप फ्रिज रख लो, फ्रिज तो 12-14 हज़ार का मिल जाता है, अब बाकी सामान भेज दो। अगला जो बिल आया उसमें उन्होंने 30,000 काट के 15,000 कर दिया। कहता यार वो लड़के से गलती हो गई थी, तो उसने जो है ना 30 लिख दिया, असल में 15 का ही है ये। तो इस फ्रिज की ये स्टोरी भी एक थी। तो अब मैं वहाँ पे पिंडी में होते हैं खालिद आटोस, मेरी जो BJ40 में लगा हुआ है वो भी मैंने उन्हीं से मंगवाया था, तो बड़ा कामयाब चल रहा है हमारा। तो अब मैं उनको कहूँगा वो भी अच्छी चीज़ जो है ना जेन्युइन भेजेंगे। दूसरा मिशन जो था, तीसरा मिशन छत की सफाई थी। ये देखें आप, छत साफ़ हो गई हमारी बहुत हद तक, तकरीबन मुकम्मल साफ़ हो गई है। तो कोई थोड़ा बहुत रहता है वो अभी जो है ना दोबारा नहीं चाह रहा था मैं उनसे। तो वो फिर जो है फ्रिज, ये हमारी छत साफ़ हो गई। और इसकी भी एक कहानी, कल जो है वो मैं वहाँ गया नवे शहर, तो उससे मैंने रेट तय किया। उसने कहा जी 1500 रुपये लूँगा मैं छत साफ़ करने के। मैंने कहा 4-5 महीने पहले तो तुमने 500 मांगे थे।
तो वो कहता यार नहीं मैं ना चले अब रेट बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अच्छा ज़बरदस्त है, कितने करोगे? कहता मैक्सिमम ना मैं 1000 रुपये में कर दूंगा। मैंने कहा चलो यार मेहनत होगी उसकी, कर देगा 1000 रुपये में। अच्छा वो आया, कहता जी मैं ना केमिकल बना आया हूँ। मैंने कहा जाओ बनाया केमिकल। अच्छा वो केमिकल बनाने चला गया, मैं उसके पीछे चला गया आहिस्ता आहिस्ता। तो केमिकल ये था कि उसके पास रंग का एक डब्बा था, छोटा डब्बा जो होता है ना रंग का, या ग्रीस का छोटा डब्बा समझ लें, यानी जिसमें हाथ जा सके, इतना बड़ा डब्बा था। 10 रुपये का उसने सरफ लिया, डब्बे को उसने धोया, पानी उसमें नया डाला उसने थोड़ा सा, और उसको सरफ डाल दिया, और स्पंज का टुकड़ा उसके पास था। ये केमिकल उसने बनाया और आके उसने साफ कर दिया इसको। 15-20 मिनट लगे उसको साफ करने में। तो ये भी होता है कि आप एक चीज़ सीखते भी हैं, जब आप खुद करवाते हैं तो ये भी सीखते हैं कि अब ये छत जो है वो, अगर मेरी किसी गाड़ी की छत भी ख़राब होती है तो मैं भी जो वंडरफुल केमिकल है वो बना लूँगा, और उसको बनाने के बाद जो है जिस तरीके से उसने साफ़ किया साफ़ कर लेंगे। तो 1000 रुपया तो मेरा गया, लेकिन छत भी साफ़ हो गई और एक स्किल भी उससे काफ़ी हद तक सीख लिया। अब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। इस व्हील में हवा कम हो रही है, मेरा ख्याल है ये पंक्चर है, आज इसको चेक करवाएंगे। तो आज फ़िलहाल कोई मिशन नहीं है इस पे, 1-2 फैमिली से रिलेटेड काम है, वो अगर फैमिली ने चाहा कि इस पे करें तो इस पे चले जाएंगे, नहीं तो फिर खुद काम करेंगे। तो ये दोस्तों कल की रुदात थी। अब स्क्रीन पेंडिंग है और फ्रिज भी पेंडिंग है। ये दोनों काम जो है, अब फ्रिज पिंडी से मंगवाया जाएगा और स्क्रीन उस दिन लगवाई जाएगी जिस दिन सूरज होगा। और आज भी फॉग है, ये देखें अच्छी खासी फॉग है, आज भी ठंड है। और ये हमारी HJ61 है, कल बहुत ज़बरदस्त चली। ऑयल गियर ऑयल चेंज करने के बाद पहली दफ़ा कल इसको मैंने लॉन्ग रूट पे डाला, तकरीबन 150-1.25 किलोमीटर कल मैंने चलाई। 45-90 किलोमीटर तो आना जाना है सिर्फ, बाकी इतना ही अंदर शहर में भी हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये चली और बहुत ही किसी किस्म का गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा इरादा ये है कि एक आध दिन बाद दोबारा मैं इसका फ़िल्टर खुलवा के चेक करूँगा कि उसमें कोई कचरा वचरा तो नहीं इसने बनाया हुआ, और अगर नहीं बनाया हुआ तो फिर ये बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई बनाया हुआ है तो फिर इसको दोबारा जो है वो चेक करना पड़ेगा हमें, और शायद हमें नए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ ही जाना पड़े। तो दोस्तों खुश रहें और खुश हो के आज नए साल का आगाज़ करें। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया।